ये जो मिशन है ये पूरी तरह मेड इन इंडिया रहने वाला है, उसी तकनीक पर बेस्ड है। ऐसे में जो रिसर्च होगी और जो विकास होगा और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो वो भी भारत में होगी। तो ऐसे में जो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो उसकी भी एक तस्वीर, उसकी ये भी एक झलक यहाँ नजर आएगी। हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम्म। इसको जो है मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं 2014 से, उनका अप्रोच ही रहा है कि मेड इन इंडिया को हम प्रमोट करेंगे। और बहुत से इक्विपमेंट्स जो है इंडिया में बन भी रहे हैं। जो भी ड्रोन हो, चाहे मिसाइल रिलेटेड हो, तो जहाज हो, लड़ाकू विमान हो, ये सब चीज़ तो हमारे यहाँ बन ही रहा है। तो इनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और मेड इन इंडिया का एक अप्रोच भी रहता है कि हम्म। हम इंडिया में बनाएंगे तो इसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यूथ के लिए बढ़ेगा। और सभी कंट्री जो है अपने देश में ही इस तरह का रिसर्च और टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जैसे इस बार ये कहा जा रहा है कि चाइना ने जो इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स बनाया था, वो बोला कि वो टेस्ट कर रहा था इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान पीछे से वो जो है इंडिया को, पाकिस्तान को वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था और वो टेस्ट कर रहा था। हम्म। तो सभी कंट्रीज जो है अपने अपने रिसर्च, डिफेंस में रिसर्च करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिफेंस में जो हमारा जीडीपी का पोर्शन होता है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़ेगा। और मेड इन इंडिया होगा तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। भूषण देवान जी, सर जिस तरह अब अमेरिका की बात करें, टैरिफ के नाम पर जिस तरह अमेरिका लगातार भारत को आग दिखा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी के द्वारा ये घोषणा काफ़ी मायने रखती है। इसके साथ ही अगर क्षेत्रीय विरोधियों की बात करें, जैसे पाकिस्तान और चीन की अगर मैं बात करूं, तो उनसे भी उतने अच्छे संबंध नहीं है। तनाव की स्थिति तो भारत पाकिस्तान के बीच किस तरह की है ये किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इस दौरान इस तरह की घोषणा जो भारतीय सुरक्षा रणनीतियां हैं उनको मजबूत करने का एक बड़ा संकेत है और दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल कोमल जी, हर चुनौती के गर्भ में हम्म। नए अवसर होते हैं। अच्छा लीडर है, अच्छा समाज है जो उस चुनौतियों, उस अवसरों को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो अवसर, चुनौतियां आ रही हैं, रूस की तरफ, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका की भूमि से पाकिस्तान गलत इशारे कर रहा है, टेढ़ी आंख से हमें देख रहा है। चीन का भी कोई रोल क्लियर नहीं है। और हमें, जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं, हम्म। अच्छा लीडर चुनौती के सामने झुकता नहीं, वो यही हो रहा है। और जो ये मेक इन इंडिया की बात है, मैं आपको बता दूं, ऐसा ना समझा जाए कि ये जो डिफेंस के अंदर फोकस हमारा आ रहा है, हम्म। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बनते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं तो यहां तक कहता हूं, जी। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, डिफेंस टेक्नोलॉजी में ही इंडिया अगर टॉप में आ जाए तो पूरी दुनिया को भी हम आर्म सप्लाई कर सकते हैं। हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सकती है, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हमें, हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। क्यों? डिफेंस टेक्नोलॉजी ड्यूल टेक्नोलॉजी होती है। हम्म। ये ना समझा जाए कि लड़ाई के लिए पैसा, जो डिफेंस में पैसा खर्च होता है, वो एक कॉस्ट सेंटर नहीं है, वो प्रॉफिट सेंटर है। उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, कई सालों से भारत जो है, टॉप देश जो ऐसे हैं इंपोर्ट करते हैं दुनिया जी। से वेपन्स, टॉप में है। ये हमने इससे हटना है। और हम कहते हैं हमारा $75 बिलियन डिफेंस बजट है, और हम कहते हैं, हम जानते हैं हमारा चीन का $225 बिलियन डिफेंस बजट है। हमसे 3 गुना बजट नहीं है उनका। 75 इंटू 3, 225। मैं तो हम्म। कहता हूँ 10 गुना बजट है। क्यों? वो खरीदते नहीं है, खरीदना बहुत महंगा है। आप घर में जी। एक रोटी बनाए, 2 रुपए की पड़ेगी। स्विगी जोमेटो से लेंगे, 10 रुपए की पड़ेगी। तो मतलब ये खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हर पांचवा आदमी धरती पे भारतीय है। 800 करोड़ आबादी में 140 करोड़ आबादी हमारी है। तो हम्म। अब रोटी कपड़ा मकान की बात तभी वाजिब है। रोटी, कपड़ा, मकान और सिक्योरिटी, इसमें हमने खुद करना है। और एक बड़ी अच्छी बात और है, जो जी। आपने अभी शायद करें कवर अप, देखिए पहलगाम हुआ। आप समझते हैं टेररिस्ट पाकिस्तान से इतनी डिफिकल्ट वादियों से आके अटैक कर सकते हैं? अगर उनको लोकल सपोर्ट ना हो तो घर में जयचंद बहुत हैं। उन्होंने जो डेमोग्राफिक मिशन की बात की, हम्म। पूरे हमारे बॉर्डर एरिया पे
जो इलीगल घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर वो ट्राइबल लड़कियों से शादी करके फिर उनकी प्रॉपर्टी भी हथिया रहे हैं और पूरा देश तो उसके ऊपर चैलेंज सरकार ने वॉर फुटिंग पे करना है और वो भी बड़ा अच्छा है तो मोदी जी ने किया है। बॉर्डर पे तो आर्मी नेवी एयरफोर्स लड़ लेगी अंदर का दुश्मन। और तीसरी बात, जो आजकल साइबर वॉरफेयर होगा जी, न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा, हर आवाम, हर सिटीजन, हर नागरिक को तैयार रहना पड़ेगा। जब बात आती है, कहते इजराइल घिरा हुआ है दुश्मनों से, तो हम क्यों? बिल्कुल हर भूषण नागरिक देवान जी, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे कश्मीर की आपने बात की, पहलगाम हमले की जिस तरह आपने बात की, इन परिस्थितियों में इस मिशन की जो घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई है, ये भारत के जो रक्षात्मक दायरा है उसको काफ़ी बढ़ाता है और खासकर जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो अपने आप में ये काफ़ी अहम हो जाता है।